प्यारे बच्चों, बिलॉटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए एमपी बोर्ड के द्वारा जो वन लाइनर नाम की पीडीएफ जारी की गई है हर विषय के लिए कक्षा 10 के लिए। उसी क्रम में ये है चैप्टर 5 की वीडियो वन लाइनर की। ये दोनों मीडियम में तैयार की गई है, तो आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे सामंता श्रेणियां यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर 5। ये देखिए इस प्रकार की बुक है और इन सब इतने सारे वन लाइनर पॉइंट्स को हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस प्रकार के आप ये सीक्वेंस को देख सकते हैं। उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम देखें तो 50 यानी 50 बढ़ रहे हैं, फिर 50 बढ़ गए। यहाँ पे देखिए फिर 50 बढ़ गए हैं, 50 बढ़ रहे हैं। ऐसे ही देखिए कई सारे टर्म यानी कि पद आते जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे +1, फिर +1 और फिर +1 और फिर +1, यानी हम देख रहे हैं कि पीछे वाले पद में से टर्म में अगर कुछ निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो आगे वाला टर्म आ रहा है ना। इसमें देखिए अब यहाँ पे घटाने पे आ रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ +1 करेंगे तो देखिए -2 आ जाएगा। फिर इसमें +1 करेंगे तो फिर -1, +1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 जोड़ी जा रही है निश्चित संख्या, तो अभी अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा जा रहा है। यहाँ ये दोनों टर्म देखेंगे तो यहाँ पे देखा गया है, यहाँ -0.5 ऐड किया गया है। ऐसे ही फिर -0.5। तो इस सभी सीक्वेंस को हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए तो सामंता श्रेणी पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसे एपी के नाम से भी जानते हैं। तो उपरोक्त सूची में ये देखिए सारे एग्जाम्पल हमने देखे, उसमें उत्तरोत्तर पद यानी कि बाद वाले पद यानी बढ़े हुए पद को इनके पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि उत्तरोत्तर पद यानी कि जो बाद वाले पद हैं उसके पहले वाले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं। संख्याओं की ऐसी सूची को हम सामंता श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहते हैं या कहा जाता। In the above list, the successive terms are obtained by adding a fixed number to the previous term. Such a list of number is called the arithmetic progression. It means AP. तो ये AP क्या होती है ये अपने देख लिया कि अगर उत्तरोत्तर पद है, सक्सेसिव टर्म है, वो अपने पीछे वाले टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर यानी कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आता है, तो इस प्रकार की जो सीरीज बनती है, श्रेणी बनती है, वो हम सामंता श्रेणी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये वही चीज बताई गई है, एक सामंता श्रेणी की संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त यानी कि प्रथम पद को छोड़ दो, उसके बाद वाले पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी इस सामंता श्रेणी का सार्वंतर कहलाती है। सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। An arithmetic progression is a list of numbers in which every term except the first term is obtained by adding a fixed number d to the term just before it. This fixed number d is called the common reference of this arithmetic progression. एंड कॉमन रेफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। डी की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में। और आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमने जैसे अभी देखा था यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसे 10 एग्जाम्पल ले लिया है। लास्ट वाले टर्म को हम AN मान लेंगे। तो इसमें कौन किसको क्या बोलते हैं, देखिए एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सामंता श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। ये देखिए ए प्रथम पद, दूसरे पद को हम A2 से दर्शाते हैं और एनवे पद को हम AN से दर्शाते हैं। एनवे नंबर का पद है, बस ये बताया गया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज रिप्रेजेंटेड बाय A1 एंड सेकंड टर्म by A2 and similarly the nth term is represented by AN। ये इतना बताया गया है। अब देखिए सामंता श्रेणी का डी आपको कैसे निकालते हैं, ये देख ले। ये देखिए
सामंत श्रेणी का में हर अगले पद में से पिछले पद को घटाकर सार्वंतर निकालते हैं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी इन एपी the constant is obtained by the subtracting the previous term from the next term. Constants मतलब या common difference तो कैसे निकालते हैं ये हम देखिए। a2 माइनस a1 तो ये निकाल के बताया है, और a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ये निकाल के बताया है, ठीक है। और ऐसे ही अगर a4 लेते तो a4 माइनस a3, तो ऐसे तो हम किसी भी अगले टर्म में से उसके पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके घटा के हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ये यहाँ बताया गया है कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। सामंत श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये इसका एग्जांपल बताया है, जैसा ये कैसे बनाया देख लेते हैं। देखिए प्रथम पद ए ले लिया, तो हमने एपी की डेफिनेशन यानी परिभाषा में पढ़ा था कि पिछले टर्म में हम डी जोड़ के बनाते आते हैं। तो डी जोड़ दिया एक, इसके बाद वाला टर्म फिर एक और डी जुड़ेगा, तो एक डी तो पहले से ही है, एक डी और जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 2D हो जाएंगे। इसी प्रकार एक इसमें प्रीवियस टर्म में फिर एक और डी जोड़ देंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, ऐसे प्रकार से जनरल फॉर्म बनती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जहां पहला पद यहाँ ए, ये देखिए ए क्या है पहला पद, और डी सार्वंतर है। देखिए सार्वंतर कैसे है, इसको भी अगर देख लें तो इस वाले टर्म में से इसको घटाएंगे ए प्लस डी माइनस प्रथम पद, तो ए से ए कट गया तो सार्वंतर क्या आ गया डी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सामंत श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होने पर श्रेणी को परिमित सामंत श्रेणी कहते, ठीक है। फाइनाइट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है अगर नंबर ऑफ टर्म कैसे हैं काउंटेबल होते हैं, इज कॉल्ड द फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जिसका एग्जांपल एक ये देख लेते हैं। अ फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज अ लास्ट टर्म, ऐसा बताया है परिमित सामंत श्रेणी में अंतिम पद होता है। जैसे ये दिखाया गया है, परिमित का मतलब ऐसी श्रेणी जिसके पदों को हम यानी टर्म्स को काउंट कर सकें, गिन सकें। तो ये देखिए लास्ट टर्म ये है, ये हो गया लास्ट टर्म। तो देखिए जब भी लास्ट टर्म होगा यानी कि हमने उसे गिन लिया है, उसके अंतिम पदों को हम सारे पदों को गिन सकते हैं। तो ये होती है परिमित सामंत श्रेणी, इट मीन्स फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस ये बताया है इसमें, ये एग्जाम्पल है। चलिए इसी प्रकार अपरिमित सामंत श्रेणी के पदों की संख्या अपरिमित होती है, इसमें अंतिम पद नहीं होता है। in an infinite arithmetic progression the number of term is infinite। तो इस प्रकार से हम डेड डैश लगा देंगे, it does not have a final term। तो ये हो गया है। अब ये डेड डैश लगाने का मतलब यही है, इसके हम टर्म पता नहीं कर पाएंगे, डेड डैश इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं अपरिमित यानी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। ये एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये सूत्र बता रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर डी हो तो एक सामंत श्रेणी का nवा पद निकालने का सूत्र, यानी कि n टर्म टू फाइंड द n टर्म ऑफ एन ए पी विद द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। तो ये फॉर्मूला उन्होंने बना दिया है कि ये क्या है भाई, ये प्रथम पद है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या है नंबर ऑफ टर्म,
ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या, जो 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 पद हमें निकालना है। ये आता है कॉमन सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रकार ये पूरा बना दिया गया है और ये हो जाएगा n, यानी जौन सा पद हमें निकालना है वो n की संख्या रखेंगे। देखिए an को, इस an को AP का व्यापक पद भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल टर्म भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द AP। दूसरा कहा, क्या कहते हैं इसे, यदि किसी AP में m पद हैं तो इसे am से इसके अंतिम पद को निरूपित किया जाएगा। इफ एन AP हैज m टर्म्स देन am इज रिप्रेजेंटेड इट्स लास्ट टर्म। यानी अगर यहाँ पे n वाला अंतिम पद है, अगर वो कह रहे हैं m वाला होगा तो am से पता करेंगे लास्ट टर्म, ऐसे करके आ जाएगा am माइनस, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर यहाँ पे m है तो फिर देखिए यहाँ पे बताया गया है अंतिम पद को हम l के द्वारा भी निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर इसको हम l के द्वारा, लास्ट टर्म के द्वारा भी इसे बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बताया गया है, एक क्वेश्चन है फाइंडिंग द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP। तो इसका हमें निकालना है सेवेंथ टर्म में, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए प्रथम पद कितना है इसमें, देखिए प्रथम पद 2 है। अब साधारणतः कैसे निकालेंगे, देखिए बाद वाले पद में से पहले वाले पद को सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 7 और फिर ये -2, तो ये निकल जाएगा। देखिए D = 5 और A उतना ही रहेगा। तो हमारा A आ गया है, प्रथम पद आ गया है, और क्या आ गया है, ये देखिए 5 आ गया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। अब देखिए हमें कौन सा पद निकालना है, 7। ये देखिए ये 7, तो n की जगह पर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 7 आ गया है। A प्रथम पद कितना है, फर्स्ट टर्म 2, ये देखिए तो ये 2 आ गया है। n कितना है 7, चूंकि 7 है। D कितना है 5, देखिए ये 5 है। तो ऐसे हम सारी वैल्यू रख देंगे। देखिए इसमें सारी वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 7 - 1 तो कितना आ जाएगा 6, बाकी अपनी जगह पे है। फिर अगले बार देखेंगे 2 और 56 20 आ जाएगा, 6 5 30 और फिर से ऐड कर देंगे 32 आ जाएगा 7। ठीक है, एक तरीका ये है। और बाकी एक तरीका और देखें, अगर आपको 2 7 12 सातवां निकालना है, सातवां पद, तो आप देखिए यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ 5 बढ़ रहे हैं। देखिए तो जब भी ध्यान रखें, जब आपको फॉर्मूला बेस नहीं आ रहा हो तब ये अपनाना है तरीका। तो सातवां निकालना है तो बस ऐसे ही निकालते जाएं। 5 जुड़, हमें देखा है यहाँ पे 5 जुड़ के आ रहे हैं। तो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा तो 5 12 5 कितना आ जाएगा, देखिए 12 5 17 आ जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो फिर 5 जोड़ देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, देखिए 17 5 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 22 5 27 आ जाएगा। फिर 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ऐसे 2 7 12 17 22 27 और 32 और 10। तो यहाँ पे देखिए सातवां पद कितना आ गया है, 32। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे भी आप निकाल के आंसर दे देना भाई, जब कुछ नहीं से कुछ तो मिलेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सम ऑफ AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र क्या होता है। सम फॉर्मूला Fn फॉर द nth फर्स्ट n टर्म ऑफ n AP। तो ये फॉर्मूला होता है, यदि यहाँ यदि एक परिमित AP के अंतिम पद nवा पद बोलते हैं चाहे n बोल रहे हैं, तो इस AP के सभी पदों का योग का सूत्र, तो वही इंग्लिश में लिखा है, इफ द लास्ट टर्म से nth टर्म ऑफ एन अ फाइनाइट AP इज L देन द सम ऑफ ऑल। ये देखिए एक तरीका फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला होते हैं इस तरीके के, ये रहा। अगर देखिए अंतिम पद दिया है और प्रथम पद दिया है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, और कितने पदों का टर्म्स का हमें सम निकालना है वो, तो ये फॉर्मूला भी लगता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं,
और इसी को हम देखिए, और यह इस वाले को भी लिख सकते हैं, जहां ए क्या है पता है आपको, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है, एन पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स सारांश, कॉमन डिफरेंस किया गया। तो ये सब चीजें हमें वहां पे जैसे सीरीज मिलेगी हम इसमें वैल्यू रख देंगे और जो भी पूछा गया है वो निकाल लेंगे। ये यहाँ पे प्रथम पद है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो एक और देख सकते हैं इसको, ये देखिए अंतिम पद को हम, मैं बताया था आपको ए एन से भी दर्शाते हैं, तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग का सूत्र, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्मूला। तो आइए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ये कैसे बना है हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट एन धन पूर्णांक, तो एन देखिए, तो अगर सीरीज बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगी 2 3 4 5 और डेड 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 डेस, और कितने एन टर्म। तो अगर यहाँ पर देखें हम, प्रथम पद कितना है इसमें 1, और डी कितना है, तो डी को हम बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा के निकालेंगे, तो डी भी कितना आ गया है 1। अब हम देखिए एस एन निकालना है, एस एन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए आ जाएगा 2a n माइनस 1 डी, ये हो गया है। तो एस एन एन बाई 2 भी आएगा इसमें, तो एन बाई 2, एन तो संख्या वही है, एन बाई 2 रहेगा, 2 ए की जगह पर 1 लिख देंगे, और एन की जगह पर वही रहेगा, और डी की जगह पर भी 1 लिख देंगे। तो एन बाई 2 यहाँ आ जाएगा 2, और 1 का इन 2 दोनों में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया एन बाई 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो एन एन अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस प्रकार ये आ गया है एन, और इसको एन प्लस 1 अपॉन 2। तो इस प्रकार ये आंसर बना है ये वाला। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल कि हमें 10 तक, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग निकाले हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए क्या होगा, अब एन की एन का निकालना है, तो एन बराबर कितना है 10, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे 10, तो 10 और 10 प्लस 1 अपॉन 2, इससे कर देंगे 5, तो 5 और 11 यानी कि 55। तो सीधा सीधा आ गया है, कितना आ जाएगा 55। इस प्रकार इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब वो कह रहे हैं यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब क्या चीज आएगा। तो अब ये फॉर्मूला बनता है। अब ये कैसे बनता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए वो कह रहे हैं ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो देखिए हम लिख लें ए बी और सी, ऐसे डैश बना दिया है, समांतर श्रेणी में है। तो इसमें जो प्रथम पद होगा हमारा, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, वो कितना हो जाएगा, ए ही होगा। अच्छा डी कितना होगा, तो बस अब यहाँ पे देखिए क्या कमाल है, क्योंकि इन्होंने कहा है समांतर श्रेणी में है यानी एपी है, तो एपी में हम जानते हैं चाहे एपी इसका निकालें, इन दोनों से निकालें, और चाहे इन दोनों से निकालें। मान लीजिए इसका समांतर D1 आ गया, इसका D2, तो दोनों का समान आना चाहिए। तो अगर D1 निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, D1 यहाँ B माइनस ए, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म घटा देंगे, और अगर D2 निकालें तो C माइनस बी आ जाएगा। देखिए C माइनस बी। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी में किसी
समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान रहता है। यानी इन एपी सार्वंतर इज ऑलवेज कांस्टेंट या इक्वल। तो यहाँ पे D1 इक्वल क्या हो जाएगा, D2। इसका मतलब B माइनस ए और C माइनस ए B हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो B अपनी जगह पे, ये वाले B को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और C अपनी जगह पे और A को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 2B यहाँ आ जाएगा, इसको सीधा कर देंगे, A पहले लेते हैं C बाद में, तो B इक्वल A प्लस C अपॉन 2। ये फॉर्मूला बनता है। इसको हम, अब यहाँ पे B आ गया है, इसको हम बोलते हैं समांतर माध्य, A और C का समांतर माध्य। तो यहाँ B AC का समांतर माध्य कहलाता है। Here B is called तो ये कहलाता है इसका B is called अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक समांतर माध्य। तो ऊपर लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। यानी B को हम A और C का समांतर माध्य कहते हैं। चलिए नहीं देखते हैं, अब उसे अगला सूत्र देखते हैं। सम वाला ये क्वेश्चन हो गया, ये एग्जांपल ले लिया है। प्रथम 25 धन पूर्णांकों को योग पता करना है। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक निकल आया है, तो यहाँ हम A इक्वल टू 1 ले लें। अब D देखिए, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम दोनों फॉर्मूले से आपको निकाल के दिखाएंगे। एक तो इस वाले से निकालेंगे और एक अन्य भी निकाला था तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब कितने टर्म का निकालना है, 25 टर्म्स का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो n की वैल्यू 25, a प्रथम पद कितना है 1, n कितना है 25 और d कितना है ये देखिए 1। तो ऐसे वैल्यू रख दी है, तो इस प्रकार 2 1 2 आ जाएगा और 25 में से 1 गया तो 24 बचेगा। यहाँ 1 ऐसा का ऐसा, यहाँ देखिए 24 एकम 24, 24 1 24 और अगले स्टेप में ये देखिए 26 हो जाएगा और 26 को इससे काट देंगे 13 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 325। तो एक ये वाले फॉर्मूले से हमने निकाल के बता दिया। और एक और था, ये देखिए एस एन, तो ये एन एम प्लस 1 अपॉन 2, इससे भी निकाल सकते हैं। तो कितना निकालना है 25, तो 25 और 25 प्लस 1 अपॉन 2, 25 इंटू 26 अपॉन 2, 2 से 13 कट जाएगा तो 325। तो ऐसे भी ये आंसर निकाल सकते हैं जब भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपको ये सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।